बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। NA-75 का इलेक्शन हारने के बाद या अभी तक जो रिज़ल्ट सामने आया है और उसके बाद नून लीग जिस तरह से शोर मचा रही है, तमाशा कर रही है, मरीम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपना दूसरा रूप दिखाने की धमकी भी दी है, वो चीखें क्यों निकल रही हैं उसके हवाले से कुछ चीज़ें हैं मेरे पास, मैं आपके सामने रखता हूँ कि NA-75 जो है इलाका, जो हल्का बनता है सियालकोट फोर्ट डस्के का इलाका, यहाँ पे 2002 से लेकर 2018 तक क्या रिज़ल्ट रहे, मैं वो आपके सामने चीज़ें रखता हूँ, फिर आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी कि इस वक्त नून लीग शदीद परेशानी का शिकार क्यों है। और लाहौर रायवेड के अंदर जो अब तक मुस्लिम लीग नून के इजलास हुए हैं, जो आपस में उनकी डिस्कशन हो रही है, वो उससे शदीद परेशान दिखाई देते हैं कि सेंटर पंजाब का इलाका जहाँ पर नून लीग का बड़ा स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है कि कोई और यहाँ से जीतने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ख़ास तौर पे गुज़श्ता दो जो इलेक्शन हुए 2008 का और 2013 का और उसके बाद 2018 वाला इलेक्शन, अब इस वजह से वो शदीद परेशानी का शिकार है। हालांकि नौशहरा वाली जो सीट थी वो तहरीक इंसाफ की अपनी सीट थी, स्ट्रॉन्ग होल्ड था, लेकिन तहरीक इंसाफ वहाँ से हार गई है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ वालों ने अपना जो वज़ीर है उसको ओहदे से हटा दिया है, इमरान खान ने हुक्म दिया है। और उसके बाद NA-45 कुर्रम की जो सीट थी, जमीयत उलमा इस्लाम की सीट थी, वो हार गए हैं, लेकिन मरीम ने उसके हवाले से भी कोई बात नहीं की। फिर वज़ीराबाद वाला जो हल्का था सूबाई, वो भी मुस्लिम लीग नून जीत गई, तो उसके हवाले से खुशी का इजहार तो कर रही है मरीम नवाज़, लेकिन NA-75 उनको सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। अब बात करते हैं NA-75 में इससे पहले क्या कुछ हुआ। 19/2/2021 को यहाँ पे ज़मनी इलेक्शन हुआ, जिसमें जो अब तक अनऑफिशियल रिज़ल्ट मीडिया पे सामने आए हैं अब तक के, उसके मुताबिक PTI ने 1,10,957 वोट हासिल किए हैं और PMLN जो है उन्होंने 1,01,879 वोट हासिल किए हैं। और ये तकरीबन ये जो डिफरेंस बन रहा है ये 8 से 9 हज़ार का डिफरेंस है, जिस वजह से उनको बड़ी टेंशन हो रही है। और जो इलाके जहाँ का ये कहा जा रहा है कि वहाँ के पोलिंग ऑफिसर जो थे, प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए थे, फिर उसके बाद थैले नहीं पहुँच सके, सुबह 6 बजे थैले पहुँचे, और जो शोर मचाया जा रहा है और जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि उनको किसी ने अगवा कर लिया था। और उन इलाकों के बारे में जो मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं, जो वहाँ के मुकामी सहाफ़ी बताते हैं कि ये वो इलाके हैं, वो हल्के हैं, जो उनके जो पोलिंग वाले इलाके जहाँ पे नून लीग का अपना होल्ड है और वहाँ के जो मुकामी चौधरी हजरात हैं उनका नून लीग के साथ ताल्लुक़ है। और मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से ही ये सारी कन्फ्यूजन क्रिएट की गई ताकि किसी भी तरह इस हार को प्रोपेगेंडा करके अपनी जीत में बदला जा सके। और इसीलिए मरीम नवाज़ कह रही हैं कि जनाब इन सिर्फ पोलिंग स्टेशनों में नहीं बल्कि पूरे जितना भी ये हल्का है यहाँ पर दोबारा NA-75 के अंदर इलेक्शन करवा दिया जाए। तो इससे यही समझ आता है कि नून लीग शदीद परेशानी का शिकार है, इसीलिए तो NA-75 पूरे हल्के के अंदर दोबारा से कहा जा रहा है कि जी नया इलेक्शन करा दिया जाए। हालांकि इस तरह से नहीं होता। 2016 के अंदर फवाद चौधरी का जो हल्का था जेलम वाला, वहाँ से जब इलेक्शन हुआ 1 अक्टूबर 2016 की बात है, तकरीबन 49 के करीब थैले गायब हुए थे जो सुबह 7 बजे पहुंचे और उस पर इलेक्शन कमीशन का कहना था कि जनाब ये दूर दराज के इलाके हैं इसलिए ऐसा हो गया। खैर ये सारी बातें होगी अपनी जगह पर, लेकिन अब बात करते हैं कि उससे पहले जो कहानी चलती रही है वो हुआ क्या है। अब 2021 का ये जो ज़मनी इंतखाब हुआ है, इसमें जो इत्तेहाद था वो इस तरह से था कि PTI प्लस इंडिपेंडेंट उस्मान आबिद था 2018 का कैंडिडेट, ये दोनों इस वक्त इत्तेहाद में थे और PDM इनके मुकाबले में थी। यानी सिर्फ ये नून लीग ने इलेक्शन नहीं लड़ा, इनके साथ पूरी PDM शामिल थी, पीपल्स पार्टी थी और बाकी जितनी इनकी जमातें हैं, इन सब ने मिलजुल कर ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है। और इसके बावजूद अगर इनको 8-9 हज़ार वोटों की लीड मिली है तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो इस वजह से ये शदीद परेशानी का शिकार है। 2018 में PMLN की तरफ से इसी सीट पर सैयद इफ्तिखारुल हसन ज़ारे शाह जो थे वो कैंडिडेट थे और उन्होंने इलेक्शन जीता था 1,01,669 वोट लेकर। और PTI के अली असजद मल्ली ने 61,000 वोट लिए थे और उनके साथ एक और कैंडिडेट था उस्मान आबिद इंडिपेंडेंट, जिसका मैंने बताया कि अभी 2021 के ज़मनी इंतखाब में इत्तेहाद किया, उसने लिए थे 57,000 वोट। यानी अगर आप वो 61,000 और 57,000 मिलाएं तो उस वक़्त भी वो वोट मुस्लिम लीग नून से ज़्यादा बनते थे, जो कि अब हामिद मीर और ये बड़े बड़े साफ़ी में बता रहे हैं ना कि तहरीक इंसाफ के मुकाबले में जो वोट पड़े हैं ये तहरीक इंसाफ के खिलाफ वोट गए हैं। तो 2018 में वो ये बात भूल गए थे कि ये जो 57,000 और 61,000 सिर्फ एक इंडिपेंडेंट और PTI के जो वोट थे और जो बाकी आज़ाद लोग थे, जो TLP के लोग थे, वो सारे भी नून लीग के खिलाफ गए थे। तो नून लीग ने तब 1,01,669 वोट लिए थे। अच्छा, उसके बाद और तब TLP ने 14,000 वोट लिए थे। तो आप ये सारे वोट अगर मिलाएं तो मिलजुल कर ये 1,30,000 से ज़ायद वोट बनते हैं। और उसके बावजूद जो है खैर ये
सहाफ़ी हमारे नहीं समझते, और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ 4000 वोट लिए थे 2018 के अंदर। अब मैं ये सारा ब्रेक डाउन आपके सामने रखूँगा तो आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। 2013 की बात करें तब ये NA 113 का हल्का होता था, मतलब 2018 में हल्के चेंज हुए। तब PMLN के सैयद इफ्तिखारुल हसन जो थे उन्होंने 1,17,000 वोट हासिल किए थे, और ये वो वाला इलेक्शन है जिसके बारे में मशहूर ज़माना बड़े बड़े सहाफ़ी भी, हामिद मीर सब कहते रहे कि ये धांधली तारीखी हुई थी यहाँ पे। अच्छा, 1,17,000 वोट उनके थे। PTI की तरफ से तब वहाँ पे मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम ने इलेक्शन लड़ा था, उनके 52,000 वोट थे, और PMLQ की तरफ से अली अज़द मलिक ने तब इलेक्शन लड़ा था तो 20,000 वोट थे। उस वक्त के 52,000 और 20,000 मिलाएं तो ये तकरीबन 72,000 बनते हैं, लेकिन खैर मुस्लिम लीग नून की लीड ज़्यादा थी, और बाकी जो इंडिपेंडेंट थे उनके वोट भी मिलाएं तो मुस्लिम लीग नून के ज़्यादा थे 2013 में। उससे पहले 2008 का इलेक्शन है। 2008 के अंदर PMLN की तरफ से सैयद मुर्तज़ा अमीन ने इलेक्शन लड़ा था, और उनके 77,000 वोट जो थे उन्होंने हासिल किए थे और ये सीट जीती थी। और PMLQ की तरफ से अली अज़द मली तब PML जो काफ लीग है उसकी तरफ से थे, तो उन्होंने 39,000 वोट लिए थे, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से डॉक्टर ज़हीर रिजवी ने इलेक्शन लड़ा था, वो 32,000 वोट उन्होंने लिए थे। अब ये देखें कि 2008 में 32,000 वोट थे पीपल्स पार्टी के, 2013 के अंदर उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, 2018 में उनके वोट सिर्फ 4,000 रह गए। तो तहरीक इंसाफ को ये वोट उनकी तरफ से जाता रहा, जबकि काफ लीग का भी कैंडिडेट 2018 के अंदर नहीं था, और तहरीक इंसाफ के साथ उनका इत्तेहाद हो गया था एक तरह से, जिस तरह वो होता, कैंडिडेट नहीं था तो वो वोट भी उधर आ गए थे। अच्छा, उसके बाद 2002 उससे पहले PMLQ जो है काफ लीग, उसकी तरफ से अली अज़द मली ने इलेक्शन लड़ा था, 50,000 वोट लिए थे, जबकि कर्नल सुल्तान घुमन जो थे पीपल्स पार्टी की तरफ से उन्होंने 45,000 वोट लिए थे, जबकि PMLN की तरफ से कर्नल ज़फ़र गिल जो थे उन्होंने 44,000 वोट लिए थे। तो ये पिछले इलेक्शन का सारा अगर आप ब्रेक डाउन निकाल के देखें तो एक चीज़ समझ आती है कि पीपल्स पार्टी का वोट आहिस्ता आहिस्ता कम होता गया। 44,000 2002 में, 32,000 2008 में, फिर 2013 में कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, और 2018 के अंदर उनको वोट जो मिले थे वो सिर्फ 4,000 वोट मिले। तो आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि कितना इनका वोट जो है कम हुआ, और वो तहरीक इंसाफ की तरफ चला गया। उसके अलावा काफ लीग का जो वोट बनता है वो भी PTI की तरफ आ गया, क्योंकि अली अज़द मली पहले काफ लीग में थे, और उसके बाद इस दफ़ा उस्मान आबिद भी उनके साथ थे, तो ये सारा वोट तहरीक इंसाफ की तरफ आया। तो ये सिनेरियो चेंज हुआ, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून और मरीम नवाज़ शदीद परेशान है कि जनाब ये कहानी हो क्या गई है। अच्छा, उसके बाद पार्टी वाइज वोट की बात कर लेते हैं हम 2008 से लेके 2002 से लेके 2018 तक। तो तब वही मैंने सिंपल आपको बताया कि PMLN के 2002 में 44,000 वोट थे, और उसके बाद 77 के इनके 2008 के अंदर हो गए, 2013 में 1,17,000 इनको हो गए, फिर 2018 में 1,01,000 हैं। पीपल्स पार्टी के 45,000 से 2002 के अंदर, फिर 32,000 2008 के अंदर, फिर 2013 में इन्होंने सीट ही छोड़ दी, कैंडिडेट खड़ा नहीं किया, फिर 4,000 सिर्फ 2018 में। और काफ लीग की बात करें तो 2002 में 50,000 वोट, 39,000 वोट 2008 के अंदर, फिर 20,000 वोट 2013 के अंदर, और 2018 में इन्होंने सीट नहीं ली क्योंकि यहाँ तहरीक इंसाफ के साथ उनका हो गया था। 2002 के अंदर तहरीक इंसाफ ने कैंडिडेट जो है वो खड़ा ही नहीं किया, इलेक्शन ही नहीं लड़ा यहाँ पे। उसके बाद 2008 के अंदर बाइकआउट कर दिया इमरान खान ने, फिर 2013 में 52,000 वोट लिए, और फिर 61,000 वोट लिए 2018 के अंदर। ये तो हो गई NA 75 की बात। और जो बाकी हल्के हैं वो आपको पता है, वज़ीराबाद में जो हुआ, कोरम में जो हुआ, और वो सारी चीज़ें, उस पर इतनी खुशी नहीं है नून लीग को, लेकिन इस जगह की ज़्यादा परेशानी, क्योंकि सेंटर पंजाब नून लीग का स्ट्रॉन्ग होल्ड है हमेशा से। अच्छा, अब बात करते हैं, आज 21 फरवरी को इलेक्शन हो रहा है NA 221 थरपारकर 1 के अंदर, और यहाँ पे कौन जीतने जा रहा है और इसका माजी का ब्रेकडाउन क्या है 2002 से लेकर 2018, और फिर अब 2021 में ज़मीनी इलेक्शन हो रहा है, तो वो भी मैं मुख्तसर आपके सामने रखता हूँ। ये हल्का पहले NA 230 होता था, NA 230-2, और यहाँ उमरकोट भी साथ लगता है, तो कुछ इलाका यहाँ का भी इधर आता है। ये 230 से क्रिएट करके इसको 221 किया गया। अच्छा, इधर अब जो इस वक्त कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से, पीर अमीन शाह गिलानी, ये इस वक्त कैंडिडेट हैं पीपल्स पार्टी के, और ये बेटे हैं पीर नूर शाह गिलानी के, जो इससे पहले फोत हो गए थे वहाँ पे कोविड की वजह से, और ये पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे। तहरीक इंसाफ की तरफ से जो अब कैंडिडेट हैं वो है निज़ामुद्दीन राहिमो, और ये शाह महमूद के मुरीद हैं, और इसके अलावा इनको बहुत सारे लोगों की सपोर्ट है, उनकी आगे चल के बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले अब बात करते हैं कि ये जो हल्का है ये छाछरों और नगर पारकर का इलाका, दो जगह आप इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये इलाका बनता है इस हल्के का। और यहाँ पे 2018 में पीपल्स पार्टी की तरफ से जो सैयद पीर नूर शाह गिलानी थे, इन्होंने 80,000 से ज़ायद वोट लिए, जबकि इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 72,884 वोट लिए थे। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं कि तकरीबन ये 8,000 का डिफरेंस बनता है, जो कि तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान 2018 में था। 2013 के अंदर भी
पीपल्स पार्टी के यही कैंडिडेट थे पीर नूर शाह गिलानी, और उन्होंने 61,903 वोट लिए थे। और पीटीआई की तरफ से शाह महमूद कुरैशी ने ही इलेक्शन लड़ा था, उन्होंने 59,852 वोट लिए थे। तब का भी अगर आप डिफरेंस देखें तो मुश्किल 2,000 का डिफरेंस है तहरीक इंसाफ जो इनसे हारी थी। और इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक कैंडिडेट आज़ाद खड़े हुए थे 2013 में इसी हल्के से, डॉक्टर गुलाम समीजो, ठीक है, इनके सिर्फ 247 वोट थे, ये आज़ाद कैंडिडेट। ये मैं क्यों इनका जिक्र कर रहा हूँ या आगे जाके आपको पता लगेगा। अच्छा, उसके बाद पीटीआई को जो इस दफ़ा वहाँ पे सपोर्ट मिल रही है, जो ज़मनी इलेक्शन हो रहा है, इसमें गौसिया जमात की भी इनको सपोर्ट हासिल है, हुर जमात की भी है। अरबाब ग्रुप जो है, गुलाम अरबाब रहीम जो वज़ीर आला सिंध रह चुके हैं, उनके बेटे, उनके भांजे और ये बाकी लोग जो हैं। उसके अलावा जो ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस है सिंध का, GDA, उनकी जो कुछ जमातें हैं उनका भी तरीक़े इंसाफ को सपोर्ट हासिल है। लेकिन यही उनकी सपोर्ट 2018 में भी थी। ये बात जहन में रहे कि ये जो जमातें अब सपोर्ट कर रही हैं ये 2018 में भी सपोर्ट कर रही थी, लेकिन एक फैक्टर अब चेंज हुआ है, वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, 2008 की अगर हम बात करें तो 2008 में ये जो हल्का था ये NA 230 होता था उमरकोट का। ये NA 230 उस वक्त था पहले, ठीक है, उससे क्रिएट हुआ था। लेकिन NA 228 एक उमरकोट साल हल्का लगता है, जो एक हल्का छोड़ के 7 हल्का लगता है। वहाँ पे उस वक्त पीर नूर मोहम्मद शाह जिलानी जो थे वो इलेक्शन लड़ रहे थे PMLF की तरफ से, यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल जो है उनकी तरफ से इलेक्शन तब ये लड़ते थे। उमरकोट के इलाके में 24,210 इन्होंने 2008 में वोट लिए थे। बाद में ये हल्का चेंज करके जब ये बाद में तब्दील 2013 में इस हल्के में आए थे तो इलेक्शन जीते थे। और उस वक्त पीपल्स पार्टी के नवाब मोहम्मद यूसुफ तालपुर जो हैं वो इस इलाके से इलेक्शन लड़ते थे। उन्होंने इसी पीर मोहम्मद जो नूर शाह जिलानी हैं इनको हराया था, जो पीपल्स पार्टी के अब के कैंडिडेट थे। अच्छा, उस वक्त 2008 में PMLQ जो है उनकी तरफ से गुलाम हैदर समीजो ने 1,09,580 वोट लेकर ये सीट जीती थी। ये वही गुलाम हैदर समीजो हैं, डॉक्टर गुलाम हैदर समीजो, जो कि 2013 में इंडिपेंडेंट खड़े हुए और इनको मुश्किल से 247 वोट मिले थे। तो कितना बड़ा ये सियासत के अंदर चेंज आता है ये आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी के उस वक्त इमाम अली समीजो कैंडिडेट थे 2008 के अंदर। ये जो हल्का था NA 230 जिसको अब NA 221 कहा जा रहा है, तो यहाँ से पीपल्स पार्टी को सिर्फ 59,639 वोट मिले थे उस वक्त। अच्छा, उसके बाद 2002 की इमाम अली समीजो को 43,436 वोट मिले थे 2008 में। 2002 के अंदर इसी हल्के से गुलाम हैदर समीजो नेशनल अलायंस की तरफ से इन्होंने इलेक्शन लड़ा था और इनको 59,639 वोट मिले थे और इन्होंने यहाँ से सीट हासिल की थी। और इनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी थी जो कि सीट हार गई थी। अब ये सारा ब्रेकडाउन था इस इलाके का कि यहाँ से ये जो 2002 से लेकर 2018 तक हुआ और अब 2021 का इलेक्शन होने जा रहा है। और 2018 के अंदर जो डिफरेंस था वो मुश्किल से 8,000 वोटों का था। अब मसला ये हुआ है कि यहाँ से गनी खोसो नामी एक लोकल इन्फ्लुएंशियल बंदा है, बासर शख्स है। 2018 में ये शाह महमूद कुरैशी को सपोर्ट कर रहा था। बेसिकली ये पीपल्स पार्टी के बंदा था, लेकिन ये कोई मसले जैसे अंदरूनी हो जाते हैं, टिकट नहीं मिली या जो भी मामलात हुए तो उस वजह से इसने पीपल्स पार्टी को सपोर्ट नहीं किया, PTI को सपोर्ट किया। लेकिन अब ये गेम हुई है कि ये शख्स दोबारा से पीपल्स पार्टी में चला गया है, पीपल्स पार्टी को इसकी सपोर्ट मिल गई है और इस शख्स की वजह से 2018 में तहरीक इंसाफ को 10,000 से ज़्यादा वोट मिले थे। इसकी अच्छी खासी बरादरी है, जानने वाले लोग हैं इसका और काफ़ी असरअंदाज है वहाँ पे, तो उस वजह से 10,000 से ज़्यादा जो वोट मिले थे। अगर अब आप ये इसको काउंट करें वापस पीपल्स पार्टी की तरफ कि इसके 10,000 वोट ही अगर आप सिर्फ लगाएं तो वो जो वोट 80,000 मिले थे पीपल्स पार्टी को 2018 में, तो वो चले जाते हैं 90,000 प्लस के ऊपर, ठीक है। और इसी तरह तहरीक इंसाफ को मिले थे तकरीबन 73,000 वोट, तो उसमें से अगर आप 10,000 माइनस कर दें तो ये रह जाते हैं तकरीबन 63,000 के करीब, यानी कि डिफरेंस मज़ीद बढ़ गया है इस वजह से। लेकिन फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है ये तो शाम होने तक ही पता लगेगा। अभी तक तो इलेक्शन वहाँ पे जारी है और वहाँ पे एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है कुछ शरपसंदों ने हमला किया और वहाँ पे पोलिंग का जो वो सारा सामान था उसको आग लगा दी, पुलिस एहलकारों की वर्दियाँ भी जली हैं, रेंजर्स ने उनको गिरफ्तार कर लिया और मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि उन लोगों का ताल्लुक शायद तहरीक इंसाफ से है। लेकिन हम सब का मुतालबा ये है कि वो ताल्लुक किसी का तहरीक इंसाफ से हो, पीपल्स पार्टी से हो, नून से हो, किसी से भी हो, ऐसे शरपसंदों को जो इलेक्शन के अमल के अंदर असरअंदाज होते हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि इलेक्शन के अमल के ऊपर सवालात ना उठ सकें। ऐसे ही लोगों की वजह से इलेक्शन का अमल मशकूक होता है और उसके बाद रिजल्ट पे पार्टियां जो हैं वो तस्लीम नहीं करती और बड़ा तमाशा क्रिएट होता है और जो कि जमहूरियत के लिए भी बड़ा शदीद नुकसानदेह है। खैर, ये सारा मुद्दा था, खुलासा था जो मैंने आपके सामने रखा है। अब शाम को 5 बजे तक पोलिंग होगी, उसके बाद देखेंगे रिजल्ट आएगा, फिर देखते हैं कि मैंने जो आपके सामने तर्जिया रखा है इसके मुताबिक तो 60 और 100 का डिफरेंस आ चुका है तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के अंदर, क्योंकि यही दो जमातें हैं वहाँ पर जो इलेक्शन कंटेस्ट कर
कर रही हैं। 2018 में जिनकी सपोर्ट तहरीक इंसाफ को थी उनमें से एक शख्स वापस पीपल्स पार्टी की तरफ चला गया है, तो उसकी वजह से एक डिफरेंस क्रिएट हुआ है 10 से 12 हज़ार वोटों का। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। लेकिन खैर अल्लाह जानता है कि शाम तक वहाँ पर क्या होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी को एक बहुत बड़ा एज हासिल है कि उनकी सूबाई हुकूमत है, और सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी की सिंध के लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि पीपल्स पार्टी किस तरह अपने कैंडिडेट की सपोर्ट करती है, अपनी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल करती है और उसके बाद क्या सूरत हाल बनती है, जैसे पंजाब के अंदर PMLN करती रही है। खैर अब देखते हैं कि शाम तक क्या होता है। उसके बाद मैं फिर दोबारा से आपके सामने वो जो रिज़ल्ट आएंगे उसकी रिपोर्ट रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।